नहीं कहना। श्री स्वामी समर्थ जी एक बार सूरदास जी से मिले थे। श्री स्वामी समर्थ जी एक बार सूरदास जी से मिले। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे। श्री स्वामी समर्थ जी ने जाकर सूरदास जी को देखा। सूरदास जी को देखते से स्वामी समर्थ जी ने कहा, आपके नेत्र नहीं है। सूरदास जी ने कहा, आप कौन? स्वामी समर्थ जी कहते हैं, मैं स्वामी समर्थ। सूरदास जी कहते हैं, मैंने सुना है कि आपके दरवाजे पर कोई आता है तो खाली नहीं जाता स्वामी समर्थ। जो सूरदास भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान करते हैं, जो सूरदास भगवान कृष्ण के गुणगान में लगे रहते हैं, वो सूरदास जी कर रहे हैं स्वामी समर्थ से, मैंने सुना है आपके दरवाजे पर कोई आता है तो खाली नहीं जाता। खाली कुएं को केवल आप एक बूंद पानी डालकर भर देते हो। कोई गोदी खाली आए तो उस बांझन की गोदी में लाल दे देते हो। दुखी आया उसको आप सुखी कर देते हो स्वामी समर्थ। क्या मैं सूरदास, मेरी भी अभिलाषा पूरी होगी? स्वामी समर्थ मुस्कुराए, हंसे और मुस्कुराकर स्वामी समर्थ जी ने कहा, सूरदास तुम्हारे मन में सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, बस आपके दरवाजे पर आया हूं तो सोच लिया। सूरदास जी, ये स्वामी समर्थ आज आपसे कहता है, आपने भगवान कृष्ण का दर्शन मांगा है, एक बार आपके नेत्र आएंगे और आप भगवान का दर्शन कर लोगे। एक बार आपके नेत्र आएंगे और आप भगवान का दर्शन कर लोगे। और वही हुआ। सूरदास जी एक कुएं में जाकर गिर गए। कुएं में जाकर गिरे, वहां से भगवान कृष्ण राधा जी के साथ जा रहे थे। सूरदास जी पुकार रहे थे, राधा जी को पुकार रहे हैं। राधा जी दौड़कर कुएं में गई और सूरदास जी को निकालने लगी। सूरदास को निकाल रही। सूरदास जी ने पूछा, आप मुझे बाहर निकाल रही हो कौन? राधा जी ने अपना नाम नहीं बताया, बस सूरदास जी का हाथ पकड़ा और निकाल कर बाहर कर दिया। सूरदास जी ने जैसे हाथ पकड़ा, सूरदास जी कहते हैं, आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला, मैं आपके चरणों को प्रणाम करना चाहता हूं। राधा जी बोली, रेंदो, मुझे प्रणाम मत करो। नहीं, मैं तो प्रणाम करूंगा। राधा जी के चरणों में सूरदास जी ने प्रणाम करा। जैसे ही प्रणाम करा, राधा जी अपना पांव छुड़ाने लगी। पांव छुड़ाती हैं, पांव की एक पायल सूरदास जी के हाथ में रह जाती है। राधा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरी पायल ला के दो। भगवान बोले, मैंने पहले ही मना करा था, मत जा। वो आंखों से अंधा है पर अंदर से देख लेता है। कैमरे लगे हुए हैं, मैंने पहले मना करा था तेरे को, क्यों गई तू? कुछ भी करो, मेरी पायल ला कर दो। भगवान कृष्ण राधा जी को लेकर सूरदास के पास गए। सूरदास, भगवान कहते हैं राधा जी की पायल दे दो। सूरदास जी कहते हैं, एक ही शर्त पर दूंगा, पहले दर्शन करा दो। स्वामी समर्थ जी ने कहा था कि एक बार दर्शन होगा। भगवान ने सूरदास को नेत्र दे दिए। सूरदास जी ने भगवान का दर्शन करा। सूरदास की आंख में आंसू भरकर स्वामी समर्थ को याद करा, आपने कहा था एक बार कृष्ण का दर्शन होगा, आज हो गया। ये कोई सहज नहीं है। कोई शिव तत्व संत होता है, कोई शंकर को जानने वाला संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक होता है। संत का दर्शन, गुरु का दर्शन, कोई वेद पाठी का दर्शन, कोई भगवत भजन करने वाले का दर्शन, कोई गुरु महिमा का स्मरण करने वाले का दर्शन, कोई शिव का गुणगान करने वाले का दर्शन, कोई शंकर के महत्व को जानने वाले का दर्शन, कोई शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाएगा। जैसे स्वप्न में दिखा हुआ शिवलिंग, स्वप्न में दिखा हुआ बेलपत्री का पेड़, स्वप्न में दिखा हुआ मंदिर का शिखर, स्वप्न में दिखा हुआ कोई खंडर, स्वप्न में दिखा हुआ जलाशय,
स्वप्न में दिखा हुआ एक लोटा जल चढ़ाते हुए किसी को स्वप्न में देखना, जलाशय देखना, मंदिर का शिखर देखना, शिवालय देखना, शिवलिंग देखना, पानी का कूप देखना, जैसे इन सब को देखने पर कुछ ना कुछ खुशी हमारे यहां आने वाली होती है, तो भगवान स्वप्न में ये चीजें दिखा देता है। उसी तरह संत का दर्शन होता है, गुरुजन का दर्शन होता है। भगवान कृष्ण ने कहा मांगो, सूरदास तुम्हारे नेत्र मिल गए, तुमने हमारा दर्शन कर लिया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सूरदास जी ने कहा बस एक ही बात मांगना चाहता हूं, दे दोगे? भगवान ने कहा दे देंगे, पक्का पक्का, सौगंध है मेरी, बिल्कुल पक्का, मांगो क्या चाहिए। भगवान से सूरदास जी ने कह दिया मेरी इन आंखों को वापस फोड़ दो, जिन नेत्रों से आपका दर्शन करा है उन नेत्रों से संसार का दर्शन नहीं करना है, फोड़ दो।